नमस्ते। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। पौराणिक कथाएं हमारे ज्ञान के दायरे को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही समय समय युग युग की घटनाओं का ब्यौरा भी देती हैं, जिन्हें समझकर जानकर हम अपनी सोच के दायरे को और बढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक पौराणिक कहानी लेकर आई हूँ जो बाल सुग्रीव के जन्म से संबंधित है। उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। किष्किंधा नरेश रक्षराज, जिनके कोई संतान नहीं थी, वह पति पत्नी दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की इच्छा से उन दोनों ने ब्रह्मदेव की तपस्या की। ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव से उन्होंने वरदान स्वरूप पुत्र मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा, और कुछ मांगो, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के भाग्य में मैंने संतान का सुख लिखा ही नहीं। रक्षराज नहीं माने, वह अपनी जिद पर अड़े रहे। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें एक चमत्कारी झील का पता बताया। उन्होंने कहा, उस झील के पास जाओ, उस झील के समीप बैठ के उस झील के जल में अपना चेहरा देख के तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। याद रखना, झील में स्नान नहीं करना है। रक्षराज खुशी खुशी उस झील को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। झील की सुंदरता को देखते ही रक्षराज ब्रह्मदेव की कही बात भूल गए। वह उस झील में स्नान करने लगे। स्नान करके जैसे ही रक्षराज बाहर निकले, उन्होंने अपना स्वरूप देखा तो वह पूरी तरह से स्त्री बन चुके थे। रक्षराज बहुत दुखी हुए। फिर उन्हें अपना कार्य याद आया कि वह इस झील के समीप किस कार्य से आए हैं। वह इंद्र और सूर्यदेव जैसा पुत्र चाहते थे, सूर्यदेव जैसा तेजवान और इंद्रदेव जैसा शक्तिशाली। तभी उन्होंने सूर्यदेव और इंद्रदेव को याद किया। दोनों देवता वहां आ गए। देवताओं ने रक्षराज को स्त्री स्वरूप में देखा। देवता उन पर मोहित हो गए। दोनों देवताओं के साथ रक्षराज के संबंध बने। पहले इंद्रदेव ने संबंध बनाया रक्षराज के साथ, जिससे उन्हें बाली की प्राप्ति हुई। फिर रक्षराज के साथ सूर्यदेव ने संबंध बनाया। सूर्यदेव से रक्षराज को सुग्रीव की प्राप्ति हुई। दोनों देवता जब जाने लगे, तब रक्षराज ने उनसे अपने पुनः स्वरूप में आने का उपाय पूछा। देवताओं ने बताया, जिस पूर्णिमा तिथि में तुम इस झील में फिर से डुबकी लगाओगे, तभी तुम अपने पुनः स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। देवता वहां से चले गए। रक्षराज ने देवताओं की बात याद रखी। पूर्णिमा तिथि को उन्होंने पुनः उस झील में नहा लिया। रक्षराज ने अपने रक्षराज वाले स्वरूप को फिर से पा लिया। अपने दोनों पुत्रों सहित वह अपने किष्किंधा राज्य वापस चले गए। इसके साथ ही वीडियो खत्म हुई। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।